हेलो एवरीवन, आई एम अंगद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो परिवर्तन होते हैं। पहला फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो दीज आर द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिनको हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे जल को जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को अगर पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा, तो वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। दीज आर द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः उसकी अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम जला देते हैं तो राख बन जाती है, तो फिर राख से लकड़ी हम लोग नहीं बना पाएंगे। यदि कील है, ठीक है, कील पर यदि मूर्छा लग गया, जिसको जंग कहते हैं, तो फिर उसको हम उसी अवस्था में नहीं ला पाएंगे, तो इसलिए उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और भाग लेने वाले रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों से बने नए पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है। द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में Na सोडियम प्लस H2O जल ले लेंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो सोडियम और जल है, इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये जो नए पदार्थ बने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इन्हें बोलेंगे प्रोडक्ट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया। द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 2H2, यानी कि H2O हो जाएगा। तो देख लीजिए, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं दो अलग अलग, और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है जल का। चेंजेस ओक्यूर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। चेंजिंग इन स्टेट, उनकी दशाओं में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, तो अब वो अभिक्रिया में भाग लेगा तो तरल हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन कलर, पहले उसका कलर कैसा था, जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसका कलर क्या होगा, बदल जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, भाग लेने से पहले वो पदार्थ गैसीय अवस्था में नहीं था, जब भाग लेगा तो गैसीय अवस्था में हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि जब वो भाग ले रहा था तो उसका टेम्परेचर कुछ और था, जब भाग लेने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया। अब पांचवा जो है वो झाग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, वो किस अवस्था में हो रहा है, इस तरह से हमें पता चलता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस देम, हाउ कैन वी बैलेंस देम, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला, यानी कि जिनको हम, ठीक है, संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में दर्शाते हैं, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण।
CH4 मेथेन प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो इसे ही बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए जल है, जल को हम दो भागों में तोड़ेंगे तो 2H प्लस O निकलेगा। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे संतुलित किया जाता है ये सीखेंगे। तो देख लीजिए, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों जरूरत पड़ती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं ना, तो कोई पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं, ना तो क्या कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। किसी पदार्थ को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो उसका क्या कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे एक रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए। देख लीजिए, लोहा है और जल है, और यहाँ पे बना है फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लोहा 3 है, यहाँ पे लोहा 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, उस तालिका में रिएक्टेंट के नंबर लिखेंगे और प्रोडक्ट के नंबर लिखेंगे, कितने कितने हैं। तो इन्हें पहले बैलेंस करने के लिए ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं, नंबर डिनोट कराएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस तरह की तालिका बना लेंगे, एलिमेंट नेम लिख देंगे, रिएक्टेंट नंबर और प्रोडक्ट नंबर। तो लोहा देख लीजिए, इसमें 1 है और उसमें 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का इसमें क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें 1 है उसमें 3 है, तो इसमें एक कितने का गुणा होगा, 3 का, ये बैलेंस हो जाएगा। लोहा दोनों तरफ क्या हो गया, समान संख्या में हो गया। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ पदार्थों की संख्या क्या हो, समान हो। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो दोनों तरफ 2-2 है, मान लीजिए ये बैलेंस है। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ठीक है, ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसे 4 बनाने के लिए 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बात फंस जाती है किस चीज़ की, या हाइड्रोजन संख्या बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे कम हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को एक बैलेंस करने के लिए 8-8 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 8-8 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा और वहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो नया इक्वेशन देख लीजिए क्या बनेगा। तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो बैलेंस्ड होगा। क्या होगा बच्चों, बैलेंस्ड होगा। तो देख लीजिए, 3Fe प्लस 4H2O प्लस F3O4 और प्लस 4H2, O नहीं रहेगा, O यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ये तो बड़ा था, अब छोटा छोटा हम लोग समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे में देख लीजिए H2 प्लस O2, तो H2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 है बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो अब इसे क्या करेंगे हम लोग बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो रफ पेज यानी कि रफ कार्य करेंगे, आराम से उसी तरह तालिका बनाएंगे। तालिका बनाने के बाद दोनों लोगों का क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे, और जो नंबर बैलेंस करना होगा उतने में उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
तो वो क्या हो जाएगा, बाइलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बाइलेंस हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही थी, एक थी, हाइड्रोजन बराबर था। तो अब यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे, दो का कर देंगे, ठीक है ना। तो जब दो का करेंगे तो ये चार हो जाएगा, तो यहाँ पे भी चार करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2 प्लस O2, तो इक्वेशन हो जाएगा कितना, 2H2O। ये बाइलेंस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाइलेंस करना सीखते हैं, ठीक है ना। ध्यान देते रहिएगा बच्चों, एकदम आसान है, आप लोग सीख जाएंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। तो हम लोग आज इन्हीं 6 प्रकार के बारे में सीखेंगे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। ये 6 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो एक सिंगल पदार्थ यानी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल की बात की जाए तो ये 2H2 प्लस O2, तो क्या बन गया, 2H2O बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों मिले तो एक नए पदार्थ का निर्माण किए, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है ना, जैसे देख लीजिए, कार्बन प्लस O2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CO2। यहाँ कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इस प्रकार के इक्वेशन को बोलेंगे, यानी कि रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन। अब बात आती है डिकम्पोजिशन की। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जिनको हम लोग, ठीक ना, सिंगल पदार्थ होता है उसको हम एक या, ठीक ना, जब उसको तोड़ेंगे तो वो एक या एक से अधिक पदार्थों में क्या होगा, प्रोडक्टों में टूट जाता है। ये आते हैं थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय हीट, जो किसके द्वारा होता है, उष्मा के द्वारा किया जाता है। तो जैसे देख लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये दो चीजों में क्या होता है, बदल जाता है। अब आती है बात इलेक्ट्रोलाइटिक की। डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो किसके द्वारा संपन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। जैसे जल है, जल दो भागों में टूट जाएगा, 2H2 प्लस O2 में क्या होता है, टूट जाता है। अब बात आती है फोटोलाइटिक की। डिकम्पोजिशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, जो किस ऊर्जा के कारण दो भागों में टूट जाती है, प्रकाश एनर्जी, ठीक ना, प्रकाशीय ऊर्जा के कारण। जैसे AgCl है तो Ag प्लस Cl में क्या होता है, टूट जाता है। ये तो बात हो गई। अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या करता है पदार्थ, ठीक ना, एक कम अभिक्रिया वाले तत्वों की जगह अपना स्थान ले लेता है, जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो होता है, ठीक है। तो देख लीजिए जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट की स्पेलिंग यहाँ पे, अरे जो सूत्र है वो गलत है, जिंक SO4 रहेगा, ठीक है। तो कॉपर को हटा दिया जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट्स इन आर ग्रुप atom in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement। इसमें क्या होता है ना कि अपना अपना स्थान जो पदार्थ होते हैं बदल लेते हैं। जब नया प्रोडक्ट बनता है तो अपने अपने स्थानों को ये क्या करते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए जब प्रोडक्ट बनेगा तो Ag, ठीक है,
Ag n की जगह Na की जगह पे आ जाएगा और Na की जगह पे Ag आ जाता है। देख लीजिए AgBr प्लस NaNO3, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो देख लीजिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉस इन इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस अभिक्रिया में होता है क्या है, ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2Cu प्लस O2 हीट कराएंगे तो 2Cu2O हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गई, ठीक है ना, 2H2S प्लस O2, 2H2O प्लस 2S, ठीक है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हाइड्रो यानी सल्फर के अलग हो गए। जिंक, जिंक में भी देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी आ जा रही है, ठीक है। इस प्रकार के जो भी रिएक्शन होंगे ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। रिडक्शन जो होता है ना, सेम ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, ठीक है, सेम इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस और द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। 2KClO3, ठीक है, तो क्या बनेगा 2KCl प्लस O2। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया, 2Na प्लस H2, तो क्या हो जाएगा 2NaH, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया, उसमें ऑक्सीजन क्या हुई, हट गई। जेड में, जेड यानी कि जिंक में देखिए अब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो गई। तो इस तरह के जो इक्वेशन आएंगे और रिएक्शन द्वारा बनेंगे उन्हें कहेंगे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब बात आती है ऑक्सीडेशन कब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, रिडक्शन कब रेड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ेगी भी और हटेगी भी, और हाइड्रोजन इसमें भी क्या होगा, जुड़ेगा और निकलेगा भी। ऐसा रिएक्शन दोनों एक साथ देखने के लिए मिलेंगे, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देख लीजिए CuO प्लस H2A। अब देखिए CuO, O इसमें से निकल गया, कॉपर बच गया। अब H2, ठीक है ना, H2 में O जाके जुड़ गया तो क्या हो गया, H2O हो गया। तो ये हो जाएगा रेड्यूस्ड और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। इस तरह से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच आर अकॉम्प्लिश्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी जो किसके द्वारा संपन्न होता है, उष्मा के द्वारा होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचर गैस, यानी कि नेचुरल गैस, जिससे क्या हो गया, CH4 जो होता है यहाँ पे CH4 रहेगा। जब CH4 रिएक्शन करता है तो हमारा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता था, एक्सोथर्मिक। अब आता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच occur by the absorption of heat energy are called